पोर्ट रॉयल, समुद्री लुटेरों का कुख्यात अड्डा। हम समय की घड़ी को पीछे घुमाते हैं और आपको 17वीं सदी के कैरिबियन सागर के सबसे बदनाम शहर पोर्ट रॉयल, जमैका की यात्रा पर ले चलते हैं। यह वो जगह है जहां समुद्री लुटेरों, निजी जहाजियों और व्यापारियों का जमावड़ा हुआ करता था। ये कहानी समुद्री लुटेरों की साहसी यात्राओं, शहर की समृद्धि और एक भयानक भूकंप की है जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। पोर्ट रॉयल की स्थापना और समृद्धि 1655 में अंग्रेजों ने जमैका को स्पेन से छीन लिया। इस विजय के बाद उन्होंने पोर्ट रॉयल को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह में बदलने का निर्णय लिया। इसका स्थान बहुत ही रणनीतिक था क्योंकि यह किंगस्टन हार्बर के प्रवेश द्वार पर स्थित था और न्यू वर्ल्ड से यूरोप के बीच के मुख्य शिपिंग मार्गों के पास था। अंग्रेजों ने बंदरगाह के चारों ओर मजबूत किले बनाए और इसे व्यापारी जहाजों के लिए सुरक्षित स्थल बना दिया। इस बंदरगाह की समृद्धि के पीछे न केवल वैध व्यापार था बल्कि समुद्री लूट भी थी। अंग्रेजी सरकार ने स्पेनिश जहाजों पर हमला करने के लिए समुद्री लुटेरों को लाइसेंस दिया, जिसे राज्य संरक्षित समुद्री लूट कहा जा सकता है। इन लुटेरों को निजी जहाजी कहा जाने लगा गया और इनका काम कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो गया। हेनरी मॉर्गन जैसे कुख्यात लुटेरे पोर्ट रॉयल से अपने अभियान चलाते थे। मॉर्गन ने स्पेनिश शहरों पर कई सफल हमले किए, जिनमें क्यूबा का प्यूर्टो प्रिंसिपे, पनामा का पोर्टो बेलो और वेनेजुएला का माराकाइबो शामिल है। उनके साहसिक कारनामों और सफल अभियानों ने उन्हें बहुत धन और प्रसिद्धि दिलाई, जिसके कारण उन्हें नाइटहुड और जमैका का गवर्नर भी बनाया गया। पोर्ट रॉयल की समृद्धि और पाप। पोर्ट रॉयल जल्दी ही अपने व्यापार और समुद्री लूट के कारण अत्यधिक समृद्ध हो गया। इस समृद्धि के कारण यहाँ के लोग भव्य जीवन जीने लगे। इस शहर में ईंट की बनी 2 से 4 मंजिला इमारतें, पाइप्ड पानी की सुविधा और असंख्य वेश्याघर, जुए के अड्डे और शराब खाने थे। यहाँ का माहौल अत्यंत उच्छृंखल और अनैतिक था। चर्च ने इसे क्रिश्चियनडम का सबसे पापी शहर कहा और यह नाम वास्तव में यहाँ की स्थिति को दर्शाता था। लोग यहाँ धनी थे, लेकिन उनकी जीवन शैली अत्यंत पापी और अनैतिक थी। हालांकि 18वीं सदी की शुरुआत में जमैका के नए गवर्नर निकोलस लॉस ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। कैलिको जैक, एनी बॉनी, मैरी रीड और चार्ल्स वेन जैसे कुख्यात समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया और फांसी दी गई। कैलिको जैक और अन्य पुरुषों को फांसी देने के बाद उनके शवों को बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर लटका दिया गया ताकि दूसरों को चेतावनी मिल सके। एनी बॉनी और मैरी रीड को गर्भवती होने के कारण फांसी नहीं दी गई, लेकिन रीड की मृत्यु जेल में ही हो गई, जबकि बॉनी का अंतिम भाग्य अज्ञात है। 1692 का विनाशकारी भूकंप। 7 जून 1692 की सुबह पोर्ट रॉयल में एक भयानक भूकंप आया। चर्च के रेक्टर ने देखा कि भूमि फट रही थी और शहर के बड़े हिस्से समुद्र में समा गए। इस भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। करीब 2000 लोग तत्काल मारे गए और हजारों लोग इसके बाद बीमारियों और अन्य कारणों से मारे गए। इस त्रासदी ने पोर्ट रॉयल के समृद्धि और पाप का अंत कर दिया। पानी के नीचे की खुदाई। 1950 और 1980 के दशकों में पोर्ट रॉयल की खुदाई की गई। 1956 में एडविन लिंक और उनकी पत्नी मैरियन ने साइट की पहली खुदाई शुरू की। वे एक तोप और कई अन्य वस्तुएं लेकर आए, लेकिन उन्होंने पाया कि उन्हें और अधिक विशेष उपकरणों की आवश्यकता होगी। 1959 में उन्होंने एक विशेष जहाज सी डाइवर के साथ वापस आए और राष्ट्रीय भूगर्भिक समाज, स्मिथसोनियन संस्थान और जमैका सरकार के सहयोग से एक 10 सप्ताह का अभियान चलाया। इन खुदाइयों में सैकड़ों महत्वपूर्ण कलाकृतियां मिली, जैसे कछुए की खोल से बने गहनों के बॉक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन और एक पीतल की पॉकेट वॉच जो भूकंप के समय को दर्शाती थी। पानी के नीचे के ऑक्सीजन रहित वातावरण के कारण कई जैविक वस्तुएं अच्छी स्थिति में पाई गयी। इन खोजों ने 17वीं सदी के पोर्ट रॉयल के जीवन का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत किया। समुद्री लुटेरों की कहानियां। हेनरी मॉर्गन और उनके साथी समुद्री लुटेरों की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। मॉर्गन के अभियानों और उसकी साहसी यात्राओं ने उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया था। उनकी सफलताओं और उनके नेतृत्व ने उन्हें न केवल धन और प्रसिद्धि दिलाई बल्कि एक स्थानिक नायक भी बना दिया। मॉर्गन की कहानियां, जैसे कि उसका पनामा सिटी पर हमला करना और किस तरह से उन्होंने स्पेनिश गैलेनों को लूटा, आज भी काफी रोमांचक लगता है। पोर्ट रॉयल का इतिहास एक आकर्षक कहानी है जिसमें समुद्री लुटेरों की शक्ति, समृद्धि और अंततः विनाश का सम्मिलन है। ये स्थान न केवल इतिहासकारों के लिए बल्कि सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है। पोर्ट रॉयल की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे एक समय की समृद्धि और वैभव अचानक विनाश में बदल सकता है। आज पोर्ट रॉयल के अवशेष हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब समुद्री लुटेरे और निजी जहाजी कैरिबियन के समुद्रों पर राज करते थे।